नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल जीवन मिशन सक्रिय जनभागीदारी से महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का एक आंदोलन। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों को हर तरह से सशक्त बनाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने देश के हर युवा को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत पर बल दिया। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों की 7,500 किलोमीटर लंबी कार रैली को रवाना किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार नामांकन और डेटा में सुधार के लिए देश भर में 55 नए आधार सेवा केंद्र खोले। देश में अब तक 90 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.86% हुई। बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर 35 लाख लोगों को कोविड रोधी टीका लगाने का व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया। महिला क्रिकेट में क्वींसलैंड क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी 8 विकेट पर 377 रन के स्कोर पर घोषित और आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से, जबकि अबू धाबी में राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को जन भागीदारी के साथ महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए एक आंदोलन बताया है। जल जीवन मिशन पर देश भर की ग्राम पंचायतों और जल समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। मुझे खुशी है कि आज के दिन देश भर के लाखों गांवों के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। ऐसे अभूतपूर्व और राष्ट्रव्यापी मिशन को इसी उत्साह और ऊर्जा से सफल बनाया जा सकता है। जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों को पानी और स्वच्छता की सुविधा के लिए 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल के पानी की गुणवत्ता, नल के पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति तथा योजना से संबंधित सवालों के जवाब के लिए जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप की शुरुआत की। जल जीवन मिशन को अधिक सशक्त, अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आज कई और कदम भी उठाए गए हैं। जल जीवन मिशन ऐप, इस अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाएगी। कितने घरों तक पानी पहुंचा, पानी की क्वालिटी कैसी है, वाटर सप्लाई स्कीम का पूरा विवरण, सब कुछ इस ऐप पर मिलेगा। गांव के लोग भी इसकी मदद से अपने यहाँ के पानी की शुद्धता पर बारीक नजर रख पाएंगे। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों से स्वच्छ जल के महत्व को समझने का आग्रह किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 तक देश में केवल 3 करोड़ घरों में ही नल का पानी उपलब्ध था। श्री मोदी ने कहा कि 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से अब तक 5 करोड़ घरों को नल से जल योजना से जोड़ा गया है।
आज देश के लगभग 80 जिलों के करीब 1.25 लाख गांवों के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। यानी पिछले 7 दशकों में जो काम हुआ था, आज के भारत ने सिर्फ 2 साल में उससे भी ज्यादा काम करके दिखाया है। वो दिन दूर नहीं जब देश की किसी भी बहन बेटी को पानी लाने के लिए रोज रोज दूर दूर तक पैदल चलकर नहीं जाना होगा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा है कि उनकी सरकार छोटे किसानों को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के जिन बिंदुओं पर असहमति है, केंद्र सरकार पहले दिन से ही उन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संबंध में कई बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी तक असहमति के किसी भी बिंदु पर कोई भी सामने नहीं आया है जिसे वे बदलना चाहते हों। साक्षात्कार के दौरान प्रधानमंत्री ने गांधीनगर से नई दिल्ली तक की अपनी यात्रा, शासन की चुनौतियों और दुनिया भर में भारत के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में बात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश में और विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दिल्ली में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में शामिल थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि पूरा विश्व महात्मा गांधी का विशेष रूप से अहिंसा आंदोलन के लिए उनका स्मरण करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए सत्य और अहिंसा का एक नया रास्ता दिखाया, जिसका पूरी मानव जाति पर अमिट प्रभाव पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श आज भी दुनिया भर में प्रासंगिक हैं और लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि बापू के विचारों और मूल्यों को अपनाकर लोग अपने सपनों का भारत बना सकते हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर का दौरा किया। उन्होंने परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री मुरुगन ने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि और आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी के साथ आकाशवाणी प्रांगण में आयोजित स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि स्वच्छता अभियान अब एक जन आंदोलन बन गया है। Within 5 years, the whole country converted free ODF-free nation, and toilets are constructed throughout the government schools and all village levels. So it's a very big achievement of our government under leadership of Shri Prime Minister Narendra Modi ji. Now we started Swachhata Abhiyan too. Today on token we did a Swachhata work, myself and our CEO, DG, and you are all participated. So the whole year we have to maintain. श्री शशि शेखर वेम्पटि ने महात्मा गांधी के आकाशवाणी दौरे का स्मरण किया। गांधी जी यहाँ एक बार आए थे, उनका रिकॉर्डिंग भी हुआ आकाशवाणी के स्टूडियो में। तो एक तरह से स्वच्छता को लेकर प्रेरणा हम गांधी जी से लेते हैं और आकाशवाणी इस इतिहास का साक्षी रहा है। और बहुत आभार हूँ कि आज माननीय मंत्री जी आए यहाँ पर और सबको प्रेरणा दिया उन्होंने स्वच्छता के बारे में। गुजरात में महात्मा गांधी की जयंती पर आज सवेरे
पोरबंदर में साबरमती आश्रम, कीर्ति मंदिर सहित कई जगहों पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता रथ को रवाना किया। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम स्थित गांधी आवास हृदय कुंज में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। बिहार सरकार ने आज गांधी जयंती के अवसर पर 35 लाख लोगों को कोविड रोधी टीका लगाने का व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया। इससे पहले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 33 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया था। कर्नाटक के हावेरी जिले के हुसरी गांव में गांधी गुरुकुल में छात्रों को महात्मा गांधी के आदर्शों की शिक्षा दी जाती है। 32 एकड़ भूमि पर वर्धा नदी के किनारे पर स्थित आवासीय विद्यालय 2 अक्टूबर 1984 को कर्नाटक के लौह पुरुष के रूप में प्रसिद्ध गांधीवादी गुडलप्पा हल्लीकेरी ने स्थापित किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शास्त्री जी ने पूरे समर्पण, निष्ठा और सादगी के साथ देश की सेवा की। उनका आचरण और सत्यनिष्ठा सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। अहिंसा के दूत और सत्य के पुजारी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने 1 वर्ष बॉम्बे विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में और बार ऑफ इंग्लैंड में दाखिला लिया। इसके बाद वो बम्बई लौट आए और वहाँ 1 साल तक वकालत की। बाद में नटाल में एक भारतीय फर्म में काम करने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सामना नस्लवाद से हुआ। ट्रेन में उनके पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट होते हुए भी उन्हें वहां से निकालकर तीसरी श्रेणी के डिब्बे में धकेल दिया गया। बाद में एक यूरोपीय यात्री को जगह देने के लिए फुटबोर्ड पर यात्रा करने से इनकार करने पर स्टेज कोच ड्राइवर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। 1906 में गांधी जी ने पहली बार ट्रांसवाल सरकार के पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध का आयोजन किया। उन्हें अपने हजारों समर्थकों के साथ कई मौकों पर जेल भी भेजा गया। भारत वापस आकर गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय हो गए। सच्चाई का लेकर शस्त्र और अहिंसा का ले अस्त्र। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों में भाषण दिए और प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। 1918 में गांधी जी ने विनाशकारी अकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर को बढ़ाने का विरोध किया। नागरिक प्रतिरोध के आयोजन के लिए उन्हें बिहार के चंपारण में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में गांधी जी ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ स्वतंत्रता और असहयोग के लिए अभियान स्वराज शुरू किया। उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने तथा अपने स्वयं के बुने कपड़े और सामान का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। इकतीस दिसंबर 1929 को नए साल की पूर्व संध्या पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता का झंडा फहराया। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की।
12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा की। उन्होंने समुद्र किनारे नमक बनाने के लिए अहमदाबाद के आश्रम से दांडी गांव तक 400 किलोमीटर की यात्रा में हजारों भारतीयों का नेतृत्व किया। 23 दिन तक यात्रा के दौरान हर निवासी ने 2 मील लंबे इस जुलूस को देखा। अभियान की सफलता से परेशान ब्रिटिश सरकार ने प्रतिक्रिया स्वरूप बिना कर दिए नमक बनाने या बेचने के लिए 60,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया। अंग्रेजों ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाईं और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी। 4 मई 1930 की रात को गांधी जी को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार लॉर्ड इरविन के प्रतिनिधित्व वाली ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1931 में सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए। गांधी जी ने पिछड़ी जातियों के लोगों के जीवन में सुधार के लिए अभियान चलाया। उनके लिए अन्य जातियों के समान वोट देने के अधिकार सहित समान अधिकारों को बढ़ावा दिया। गांधी जी के भारत छोड़ो अभियान के कारण बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। उन्हें बॉम्बे में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक कैद में रखा गया। इसी दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा का निधन हो गया और उनके सचिव महादेव देसाई भी नहीं रहे। एक आवश्यक सर्जरी के कारण गांधी जी को मई 1944 में रिहा कर दिया गया। उनके इस अभियान में 1 लाख से अधिक राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। आखिरकार 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन देश को विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा। विभाजन के बाद हुई झड़पों से गांधी जी आहत थे। 30 जनवरी 1948 को एक प्रार्थना सभा के लिए जाते समय गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आज भारत के एक और महान व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को अपने नाना के घर हुआ था। जनवरी 1921 में जब शास्त्री जी 10वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने बनारस में गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा आयोजित एक जनसभा में भाग लिया। छात्रों से सरकारी स्कूल छोड़ने और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के गांधी जी के आह्वान से प्रेरित होकर शास्त्री जी ने अगले ही दिन स्कूल जाना बंद कर दिया। शास्त्री जी ने धरना और प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो नाबालिग थे। राष्ट्रवादी संस्थान काशी विद्यापीठ के शुरुआती छात्रों में से एक शास्त्री जी ने 1925 में दर्शन और नैतिकता में प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है गांधी के आह्वान पर शास्त्री जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे कई बार जेल गए। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। गांधी जी का नारा करो या मरो था, तो शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनका दर्शन अध्यात्म में निहित था। उन्होंने जो कहा उसका स्वयं पालन भी किया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं।
आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। गृहमंत्री अमित शाह ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सुदर्शन भारत परिक्रमा की अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं में गुमनाम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की भावना और बलिदान को पुनर्जीवित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। ये रैली 7,500 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान देश के स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थलों से होकर गुजरेगी। इस अवसर पर श्री शाह ने युवाओं से राष्ट्र के विकास में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है। ये देश दुनिया के सामने आत्मनिर्भर बनकर गौरव के साथ सीना चौड़ा कर सर ऊंचा कर क्यों नहीं जी सकता? अगर देश के युवा लग जाए, हमारे वैज्ञानिक लग जाए, हमारे टेक्नोक्रेट्स लग जाए, तो सारी चीजें संभव है। जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है वो भारत में हो सकता है। ऐसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की हमने शुरुआत की। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों से शुरू हुई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की साइकिल रैली आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज हमीरपुर जिले के सुजानपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे हमीरपुर जिले में अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित विभिन्न सड़कों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जन कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन करने आज हमीरपुर जिले के सुजानपुर पहुंचे। उन्होंने आज दोपहर सुजानपुर में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, सम्मान समारोह और स्वच्छता अभियान का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य लोगों की जरूरतों और आवश्यकताओं का आकलन करना है। इससे पहले गांधी जयंती के अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कांगड़ा जिले के नगरोटा बागवा में स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री सुजानपुर के डाडला में राज्य के 25वें नंदघर का भी शुभारंभ करेंगे, जो बाल कुपोषण उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहा है। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री हमीरपुर जिले के सुजानपुर के मझौक खास, भोरान में पंजौत और नदौन विधानसभा क्षेत्र के भरमौती में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी विभिन्न सड़कों का उद्घाटन करेंगे। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल जीवन मिशन सक्रिय जनभागीदारी के माध्यम से महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का आंदोलन। वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। देश के हर युवा को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत पर बल दिया। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों की 7,500 किलोमीटर लंबी कार रैली को रवाना किया। देश में अब तक 90 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.86% हुई। महिला क्रिकेट में क्वींसलैंड क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी 8 विकेट पर 377 रन के स्कोर पर घोषित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अपने कामकाजी समय का एक हिस्सा कमजोर लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित करना चाहिए। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। देश में 90 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी। पिछले 24 घंटे के दौरान 24,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 2,73,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। सक्रिय रोगियों की दर 0.81% रह गई है।
स्वस्थ होने की दर 97.86% हो गई है। कल 25,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 88 करोड़ 14 लाख से अधिक निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 5 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार नामांकन और डेटा में सुधार के लिए देश भर में 122 शहरों में 166 केंद्र बनाने की योजना के तहत 55 आधार सेवा केंद्र खोले हैं। ये केंद्र बैंकों, डाकघरों और राज्य सरकारों द्वारा संचालित लगभग 52,000 आधार नामांकन केंद्रों के अतिरिक्त हैं। ये केंद्र सप्ताह के सभी दिन खुले रहेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गुलाबी गेंद से खेले जा रहे पहले दिन रात के टेस्ट मैच में स्थिति मजबूत कर ली है। क्वींसलैंड के ओवल में भारत ने मैच के तीसरे दिन आज अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 377 रन पर घोषित की। चायकाल तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 2 विकेट पर 69 रन बना लिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। एक अन्य मैच में अबू धाबी में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल रात दुबई में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। ये समर्पित है प्रख्यात कलाकार राजा रवि वर्मा को। रवि वर्मा ऐसे अनोखे शासक हुए जिन्होंने अपने हाथों से कालजयी कलाकृतियों का सृजन किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि ये हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के एक छोटे से शहर किलीमानूर में हुआ था। 5 वर्ष की छोटी सी आयु में ही इन्होंने अपने घर की दीवारों पर चित्र बनाना आरंभ कर दिया था। उनके चाचा कलाकार राजा वर्मा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कला की प्रारंभिक शिक्षा दी। चित्रकला की शिक्षा उन्होंने मदुरई के चित्रकार अलागिरी नायडू तथा भारत भ्रमण पर आए विदेशी चित्रकार थियोडोर जेनसन से पाई थी। जीवन भर लोगों की जिंदगी में रंग भरने वाले राजा रवि वर्मा का 58 साल की उम्र में 2 अक्टूबर 1906 को उनका देहांत हो गया। बाद में फिल्म निर्माता केतन मेहता ने राजा रवि वर्मा के जीवन पर एक फिल्म बनाई जो हिंदी और अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में फिल्म का नाम कलर ऑफ पैशंस और हिंदी में फिल्म का नाम रंग रसिया है। रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तापमान 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 7 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल जीवन मिशन सक्रिय जन भागीदारी से महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का एक आंदोलन। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने देश के हर युवा को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत पर बल दिया। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों की 7,500 किलोमीटर लंबी कार रैली को रवाना किया।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार नामांकन और डेटा में सुधार के लिए देश भर में 55 नए आधार सेवा केंद्र खोले। देश में अब तक 90 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.86% हुई। बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर 35 लाख लोगों को कोविड रोधी टीका लगाने का व्यापक अभियान चलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।